हमारे सामने सवाल लिखा हुआ है कि 100 नंबर 80 का कितना फीसद है। इसका मतलब ये है कि 80 हमारे पास ये एक नंबर लिखा हुआ था और इसको हमने ज़र्ब दिया एक अनजान फीसद से, जिसकी हमें मिकदार अभी नहीं पता। तो अभी हम क्या करते हैं कि उसकी जगह ये ए लिख देते हैं। ए कुछ भी लिखा जा सकता था, यहाँ पे हमने अंग्रेज़ी का पहला हुरुफ लिख दिया ए। और जब हमने इस अनजान फीसद से, जिसकी जगह ए लिखा हुआ है, जब हमने इससे ज़र्ब दिया तो हमारे पास जवाब आ गया 100। हमारे पास जवाब आ गया 100। तो ये देख रहे हैं आप कैसे हमारे सामने मसावात सामने आ गई है। और इसको अंग्रेज़ी में हम इक्वेशन कहते हैं। इसका उसूल ये होता है कि जो चीज़ बाईं जानिब लिखी हुई है वही चीज़ दाईं जानिब के बराबर होनी चाहिए। तो ये हमने बराबरी का निशान इसीलिए इनके बीच में लगा दिया है। तो सबसे पहले पता करते हैं कि ये क्या हो सकता है। अब इसका पता लगाने के लिए हमें इस 80 को यहाँ से हटाना होगा। तो हम इसको कैसे हटाएं? हम इसको ऐसे हटा सकते हैं कि हम इसको अपने आप से यानी कि 80 से ही तकसीम कर दें, बिल्कुल ऐसे। लेकिन मसावात में ऐसा नहीं होता कि आप एक ही तरफ ये काम कर रहे हैं, आपको ये काम दोनों तरफ करना पड़ेगा ताकि आपकी इक्वेशन कह लें या मसावात कह लें, इसमें बराबरी जो है वो बरकरार रहे। तो जैसे हम कसर में जो काम ऊपर करते हैं वही काम नीचे करते हैं, उसकी मिकदार को बरकरार रखने के लिए यहाँ इक्वेशन में भी यही करना होगा। तो इधर हम दोनों तरफ 80 से तकसीम कर देंगे। तो यहाँ पे बाईं जानिब पे तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे भाई। 80 को 80 से तकसीम करें तो जवाब आता है 1, और 1 इस ए से ज़र्ब हो के सिर्फ ये ए ही रह जाएगा। तो ये ए यहाँ आ गया। अब दूसरी तरफ जब हम आते हैं, मतलब कि दाईं जानिब जब हम आते हैं, तो यहाँ क्या हो रहा है, 100 तकसीम हो रहा है 80 से। तो सबसे पहले तो दोनों तरफ ये जो सिफ़र है इसको हम काट देते हैं। अब हमारे पास ये 10 रह गया, ये 8 रह गया। दोनों जफ्त अदद नंबर हैं, यानी कि दोनों नंबर 2 के पारों में आते हैं। तो 2 के पारों में 10 आता है जब 2 को हम 5 से ज़र्ब दे देते हैं, यानी कि यहाँ आ जाएगा 5। और 2/4 जो है वो होता है 8, तो यहाँ 4 आ गया। यानी कि इस ए की मिकदार है 5/4। 5/4। लेकिन ये जो है ये अभी हमारे पास महज एक कसर के रूप में है। तो हमें इसको अभी तब्दील करना है फ़ीसद में। हमने फ़ीसद निकालना है भाई। तो क्यों ना इसको हम यहाँ कर लें। हम 5/4 को अब फ़ीसद में तब्दील करेंगे। तो इसकी जगह हम कैसे कर सकते हैं भाई। फ़ीसद का मतलब होता है बटा 100। तो बटा 100 का मतलब ये कि इस 4 को हमें 100 बनाना है, और 4 को 100 बनाने के लिए हमें इसको ज़र्ब देना होगा। कितने से ज़र्ब देना होगा? हमें इसे 25 से ज़र्ब देना होगा भाई, क्योंकि 4/25 100 होता है। तो 4/25 100 होने का मतलब ये है कि यहाँ नीचे 100 आ जाएगा। लेकिन हम ऐसे ही तो नहीं कर सकते। जैसा मैंने पहले आपको बताया कि इक्वेशन में भी हमें दोनों तरफ करना होता है काम बराबरी बरकरार रखने के लिए। यहाँ पे भी कसर में भी ऊपर और नीचे हमें बराबरी बरकरार रखने के लिए एक जितना काम करना होगा। तो जैसे यहाँ हमने 25 से ज़र्ब किया, ऊपर भी हम 25 से ज़र्ब करेंगे। तो 25 को हम 5 से ज़र्ब दे रहे हैं। इसको हम अलग से अपनी सहूलत के लिए भी लिख लेते हैं, करके देख लेते हैं भाई। 25 को हम ज़र्ब दे रहे हैं 5 से, तो ये कितना हो जाएगा भाई। 5/5 होता है 25। यहाँ 2 आ जाएगा, नीचे उसका 25 का 5 लिख दिया। अब 5/2 होता है 10, और उसमें ये 2 जमा होना है, यानी कि 12। तो हमारा जवाब क्या आ गया? हमारा जवाब आ गया 125। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये कसर हो गई है 125/100। यानी कि बटा 100 लिखने की वजह से हम इसको कह सकते हैं कि ये है 125%। जी, ये है 125%। और यही हमारा जवाब है, यानी कि 100 नंबर 80 का 125% है।